नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी उस महत्वपूर्ण समस्या पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो इस समय योगी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर जो आज फैसला दिया है, उस फैसले पर अमल करना और उस फैसले को अनदेखा करना दोनों ही योगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव काफी समय से लंबित है। आरक्षण की पूर्व में व्यवस्था रही है कि दलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ही पिछड़ा वर्ग के और महिलाओं को भी आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव में दिया जाता रहा है। ओबीसी के आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी थी। इसमें कुल 93 पिटीशंस थी, जिन्हें एक साथ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए जो सामाजिक और पिछड़ेपन के दूसरे आधार तय किए हैं, वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी के लोगों पर वैसे नहीं लागू होते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होते हैं। और उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर ऐसा लगता है कि ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया जाना है, तो उसका एक फार्मूला बताया। उस फार्मूले से पहले इस बात की जांच कीजिए ओबीसी के कितने लोगों को सामाजिक कारणों से जो है पिछड़ा माना जाए और उन्हें उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। प्रदेश के अधिकांश निकायों में चुनाव का समय पूरा हो, पिछले चुनाव का समय पूरा हो चुका है, चुनाव कराया जाना लंबित है और सरकार की ये कोशिश थी कि नए सिरे से उसने एक परिसीमन किया और फिर आरक्षण की प्रक्रिया एक बना के अधिसूचना करने की तैयारी करी। जब लोग कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और अब कोर्ट ने जो फैसला आज सुनाया है, उसके तहत 4-5 बातें मुख्य रूप से आज के फैसले में कही है कोर्ट ने। एक तो कोर्ट ने जो अधिसूचना नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था 5 दिसंबर को, उसे निरस्त कर दिया और आरक्षण को लेकर के उस अधिसूचना के तहत जो बदलाव किए गए थे स्थानीय निकायों में, वो भी इसके साथ ही खत्म हो गया। दूसरा, हाई कोर्ट ने जो है सरकार द्वारा 12 दिसंबर को जारी किए गए उस शासनादेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुने हुए प्रतिनिधि हट जाएंगे और कार्यपालक अधिकारी और सीनियर अधिकारी जो वहाँ के होंगे, वो के माध्यम से इन स्थानीय निकायों के खातों का संचालन होता रहेगा ताकि रूटीन का कामकाज ना रुके। सरकार ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया है और आदेश दिया है कि जिलाधिकारी जो है अब इन निकायों में, जहाँ पर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी होंगे निकाय के, उनके साथ मिलकर के 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में डीएम का भी एक प्रतिनिधि रहेगा और तीनों अधिकारी जो है सम्मिलित रूप से निकाय का चुनाव होने तक संचालन करेंगे और उस संचालन के दौरान केवल रूटीन के कामकाज होंगे। कोई विकास का काम नहीं हो सकता, कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। जहाँ तक चुनाव का संदर्भ है, हाई कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट के तहत कहा गया है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा किए स्थानीय निकाय में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा चूंकि तय फार्मूले ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा करने में कई महीने लग सकते हैं, मतलब टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने में कई महीने लग सकते हैं, जब तक ये पूरा होगा इसमें काफी चुनाव में विलंब हो जाएगा। ऐसे में चुनाव जो हैं बिना ओबीसी को आरक्षण दिए ही करा लिए जाए और ओबीसी की जितनी सीटें हैं उन्हें जनरल सीटें मान करके इस बार चुनाव कराए जाए। एससी एसटी का जो आरक्षण है वो लागू रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि अगर नगर पालिका निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वही जो बताया कि डीएम उसके एक तरह से पूरी पावर उसके पास आ जाएगी, डीएम के पास आ जाएगी और डीएम द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जो होगा, मजिस्ट्रेट होगा, वो उसकी अध्यक्षता करेगा और जो उस निकाय का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा और कोई एक अन्य व्यक्ति, तीसरा सदस्य जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव होने की प्रक्रिया पूरी होने तक इसको संचालित करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण बात और कही है चुनाव हाईकोर्ट ने कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इस जिम्मेदारी को समझे कि जहां पर 5 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है उनके चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत सभी निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव तय समय पर कराए जाने के आदेश हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, इस बारे में अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है। यह आदेश सरकार को नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए हाईकोर्ट ने दिया है। अब आइए देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कर रही है। पहले आप इसके पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी इस समय है 20 करोड़ से ऊपर। उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका, 438 नगर पंचायत हैं। नहीं, क्षमा कीजिएगा, इस समय 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतें हैं। इस तरह कुल 762 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं। ये जो 762 टाउनशिप, कस्बे और महानगर हैं, इनमें उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की 25% आबादी इस निकाय चुनाव का हिस्सा होगी और इस निकाय चुनाव के ठीक 1 साल बाद जो है देश में आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। तो माना ऐसा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के में यह लोकसभा चुनाव के पहले एक तरह से राजनीतिक टेस्ट है। जो दल इस चुनाव में जितना बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा लोकसभा में, वह कम से कम इन शहरों की 20 से 25 सीटों को प्रभावित करने में अपने को मजबूत पाएगा या उसकी भूमिका वैसी तय होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन स्थानीय निकाय चुनावों में हल्के में लेना आसान नहीं। अब इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पिछड़ा वर्ग का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी जो है पिछड़ों की है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का कार्ड बहुत जमकर खेलती रही है। जैसे ही आज हाई कोर्ट का आदेश आया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट आ गई। विपक्ष ने सीधे योगी सरकार को और भाजपा को निशाने पर लिया और ये कहा कि वो पिछड़ों का आरक्षण नहीं चाहती है, इसीलिए हाई कोर्ट में ठीक से इसकी पैरवी नहीं की। तकनीकी पहलू जो भी हो, राजनीति में तकनीकी पहलू नहीं चलते, प्रशासन चलता है। अगर परसेप्शन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पर अपने लिए
कोर्ट से लेकर के हर चीज़ मैनेज कर लेती है, ताकि पिछड़ों के मामले में ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्या वास्तव में भाजपा का कोई ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल पाए? अगर यह संदेश या यह परसेप्शन फैलाने में विपक्ष कामयाब हुआ तो आगामी चुनाव में, केवल निकाय चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। यह बात भाजपा भी जानती है। भाजपा ने घबराहट में है। भाजपा को नहीं मालूम है अगला कदम कैसे उठाना है, क्या उठाना है। लेकिन जैसे ही विपक्ष का हमला शुरू हुआ, खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और कहा कि नहीं, वह इसकी समीक्षा करेंगे और जो भी हाई कोर्ट का आदेश है इसकी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, जरूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो निर्देश है आरक्षण को लेकर के, उसी के प्रकाश में, उसी के लाइमलाइट में हाई कोर्ट ने शहरी क्षेत्र में ओबीसी की स्थिति के आकलन के लिए त्रिस्तरीय फार्मूला अपनाने को कहा है। उसके बिना आरक्षण देने की बात से मना किया है और संविधान में समय पर चुनाव कराने की बाध्यता भी है। ऐसे में कितने दिन तक निकाय चुनाव को और टाला जा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के अपील करते ही इस पर कोई फैसला दे देगी, वो भी पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट का यह संपूर्ण फैसला है, इसको एकदम से स्टे लगाना संभव नहीं है। राजनीतिक रूप से इस मामले में जितना विलंब होगा भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान। आज केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से सफाई दी है कि योगी और मोदी के रहते पिछड़ों का हित नहीं होने दिया जाएगा किसी तरीके से, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर ही समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल ने सीधे अटैक किया कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के हित की रक्षा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने सीधे जो है योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तनातनी और दोनों के अलग अलग वर्ग से होने के मामले को निशाना लिया। सवाल सिर्फ निकाय चुनाव तक नहीं है, इसका असर दूर तक जाएगा। केंद्र सरकार भी इस मामले पर निगाह रखे हुई है। मोदी को भी मालूम है अगर इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाता है तो लोकसभा में उसका खामियाजा केंद्र की सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये तो मैं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है बीजेपी वो हर संभव उपाय करेगी जिससे पिछड़ों को आरक्षण से वंचित न होना पड़े। लेकिन आज की डेट में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है, योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी अगली चाल क्या होगी या आने वाले समय में देखना होगा। चूंकि आज ही फैसला आया है और नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए हैं, इस मामले को कैसे आगे ले जाएंगे ये देखना होगा। जय हिंद।